जब आपका ठीक ठाक मकान, जब मैंने बताया 45 बाय 45 तक का भी आपके लिए 3x3 ग्रिड मोर देन सफिशिएंट है। चक्रों में डाला हुआ है लोगों को। एक एक्टिविटी एवरेज आप 10 फुट की अगर लो, 90 फुट बाय 90 फुट किसके पास है भाई। मैंने कोशिश की कि इसको हम कोरिलेट करें ज्योतिष के साथ में, ज्योतिष में कुंडली, कुंडली में भाव, उसके साथ में हमने कोरिलेट किया। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन है, बताओ। सर एक ना आपसे ये भी समझना है कि हम परम शाइन वास्तु 81 पदस का कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो प्लॉट वगैरह आते हैं तो हम उसको 81 स्क्वेयर्स में डिवाइड करेंगे। नहीं करना, नहीं करना, सभी के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए सभी। कोई ज़रूरी नहीं है 81 में डिवाइड करना। हम्म। हमेशा आप ये समझो, जब आप सूप पी रहे हो या सब्जी खा रहे हो, तो आप चम्मच यूज़ करोगे या कड़छी यूज़ करोगे। चमचा। कड़छा कब यूज़ करोगे, जब आपने 10 लोगों की, 4 लोगों की सब्जी बन रही है तब कड़छी यूज़ करोगे। और जब एक हलवाई 50 लोगों का, 100 लोगों का खाना बना रहा है तब क्या है, कड़छा होगा और बड़ा। बिल्कुल सही। सभी के लिए ध्यान देना। अब इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और लोगों ने बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखा है जानबूझ के, या उन्हें खुद ही अकल नहीं है। आप ये समझिए 3x3 वास्तु है, 3x3। 3x3 का मतलब आपने एक ग्रिड बनाया जिसमें बीच का ब्रह्मस्थान चलो खाली भी छोड़ दो, तो सब तरफ कितने हो गए, 8 हो गए ना पार्ट। एक दिशा में 3 कह लो चलो, वैसे कुल मिला के 8 हो गए। एक पार्ट का मतलब है पूरा जोन, ईशान जोन। एक जोन, आपने एक एक्टिविटी है, मान लो ड्राइंग रूम बनाना है, कम से कम कितना एरिया चाहिए आपको, कितने बाय कितने का ड्राइंग रूम चाहिए होता है कम कम से कम अगर ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं तो 15 बाय 15 तो हो। 15 बाय 15 का आपने कहा। और कोई कम से कम, और कोई बोल दो जी चलो। बेडरूम से तो बड़ा ही होना चाहिए सर ऑफ कोर्स। बेडरूम से बड़ा होना चाहिए। आप मतलब ये सोचो, 10 बाय 12। है जी, 10 बाय 12। 10 बाय 12। और कोई। हाँ जी, बोलो। अब आपके पास बहुत बढ़िया मौका है समझने का, और जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना समझ नहीं पाओगे। दिमाग की बत्ती जलाओ अपनी। कोई भी एक्टिविटी के लिए घर में, चलो कोई भी एक्टिविटी ले लो, उसके लिए मिनिमम कितनी जगह चाहिए। ड्राइंग रूम तो 15 बाय 12, चलो 15 बाय 15 ये तो हो ही गया सेट। मिनिमम मिनिमम एक्टिविटी सर हम 7 बाय 7 और 6 बाय 6 में भी कर सकते हैं टॉयलेट हाँ का। ठीक है, बिल्कुल। टॉयलेट हो गया, अब 6x6, 6x5 इतना हो गया, ठीक है ना। अब आपने लिया टॉयलेट 5 ले लो, चलो मैं कहता हूँ 5 टॉयलेट लिया, 15 लिया आपने ड्राइंग रूम, बेडरूम ले लिया मान लो 10 का। तो एक साइड में 3 एक्टिविटी में कम से कम 30 फुट हो गया। और एवरेज अगर मैं 10 मानूँ, 6 6 भी ले लो चलो, 6 3 18, 18 से लेके और 45 तक। ऑन एन एवरेज। मैं ये कहता हूँ 18x18 से लेके 45x45 तक 3x3 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको ग्रिड की। हम्म। क्योंकि जब एक्टिविटी 3 करनी है एक दिशा में, आप 9x9 क्यों लोगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आपने हाथी घोड़े पालने हैं, आपने ये जल क्रीड़ा करनी है वहाँ। वही सर, घरों के प्लाट तो 100 गज से ऊपर। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ अब आपको। ये सम्राटों के लिए था, वो इंद्रकांतम 32x32 पद वाला, उसके लिए था भाई ये। और ये लोग वहम फैला रहे हैं, चक्कर बना दिया मैंने, अब एक और नया चक्कर बना दिया, चक्रों में डाला हुआ है लोगों को। एक एक्टिविटी एवरेज आप 10 फुट की अगर लो, ठीक है ना, 90 फुट बाय 90 फुट किसके पास है भाई। 8100 स्क्वायर फीट का आसान है। और 10 फुट में बनेगी, जब एक आदमी इतने लार्ज स्केल पे काम कर रहा है वो 10 फुट में करेगा। एक गाड़ी भी खड़ी नहीं होती 10 फुट बाय 10 फुट में, 35 स्क्वायर मीटर गाड़ी चाहिए। हम भी नक्शे पास करते थे एमसीडी में, 10x10 में कैसे काम चल जाएगा। तो आइडियल सिचुएशन यही है कि जो हम है 3 बाय 3 का ही परकोटा जो है बिल्कुल उसकी। समझो। अब जब आपका ठीक ठाक मकान, जब मैंने बताया 45x45 तक का भी आपके लिए 3x3 ग्रिड मोर देन सफिशिएंट है, पहली बात। उसके उसके बाद जो आपका कमरा आ गया ना, अब आपका एक ड्राइंग रूम आ गया, उसी में आपने मान लो संगीत कोई बजाना है, आपने हारमोनियम सीखना है, वटेवर, उसके एक कोने में उसमें देख लो कहाँ आ रहा है वो आपका जो एक्टिविटी है उससे रिलीवेंट उपदेवता। पहले हमने लिया ब्रॉडर वे में लिया
8 ना 3x3 का परकोटा ले लिया। अब हम उस ड्राइंग रूम के अंदर आ गए हैं। अब उसके अंदर भी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को। कोई बात नहीं, ओवरऑल के हिसाब से डिजाइन कर लो, अदरवाइज उसी को डिजाइन उसके सब पार्ट कर लो, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आइए थोड़ी और समझो। अब आपके पास 45x45 से भी बड़ा घर है, ठीक है ना। मान लो अब बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है, एक अंबानी जैसे का मान लो मकान होता, वो एक ही लेवल पे होता, 100x100 फुट का है, ऐसे लगा लो, 150x150 फुट का है, 20-20 फुट का एक पार्ट आ रहा है, मतलब हम 9 पार्ट करें तो फिर उसमें 5x5 का ग्रिड बहुत है, ठीक है। फिर उससे और बड़ा हो गया। एक्टिविटी देखो आप, कितनी एक्टिविटी चाहिए आपको एक डायरेक्शन में। एक्टिविटी के साथ साथ उसका एरिया भी हमें समझना बहुत जरूरी है। हाँ, आपको एक एक्टिविटी में कितना एरिया चाहिए, कितनी एक्टिविटी एक डायरेक्शन में चाहिए आपको, उसके हिसाब से आपने ग्रिड यूज़ करने हैं। मैं हवन करता हूँ, मान लो मुझे जो हवन कुंड है वो एक पद है केवल, सकलम वास्तु मोर देन सफिशिएंट है, उसमें अलग पार्ट किए ही नहीं जा सकते। तो अब आपने जब समझना है, 4 पार्ट में क्या है, पंच महाभूत समझे जाते हैं या त्रिगुण समझे जाते हैं। 3x3 में आपने मकान बना लिया। पूरा शहर जब बनाना है ना, थोड़ा ठीक ठाक सा शहर, तो उसमें 9x9, 11x11, इस तरह से जितना बड़ा शहर बनाना है उसके हिसाब से होता चला जाएगा, ये मतलब है सीधा। तो ये सर सिस्टम इतना सिंप्लीफाइड है और इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बना दिया, ऐसी कल्पना हो गई जैसे आज के टाइम में वास्तु चक्र की, कि अगर किसी का 100 गज के या 50 गज के भी प्लॉट होते हैं, लोग रह रहे हैं 50 गज के अंदर भी। हमारे यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हमारे मॉडल टाउन के आसपास कैंप का एरिया है। अब 50 गज में तो ये एरिया हो गया कि किसी का अगर सर एक जोन में जा रहा है, उसका पैर किसी और जोन में जा रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये वहम फैला रहे हैं, इनको कुछ कोई ज्ञान नहीं कुछ। वहम नहीं है सर, ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने वास्तु को बिगाड़ने की वो कर रहे हैं, पूरी वास्तु को बिगाड़ दिए इन्होंने। इनसे बचना है, ठीक है ना। इनको खुद ज्ञान नहीं। और दो चीज़ों पे मैं कहता हूँ, इन ऐसे लोगों की, आजकल जो लोग हैं ना, राहु से ग्रस्त लोग हैं जो, उससे गवर्नड लोग हैं, दो चीज़ों पे इनकी सारी आश्रित होती है, सारी ये दुकानदारी। एक है भयभीत करो, और दूसरा है लालच। उसको उसके आगे लालच डालो कि तुम ये करोगे तो ये बन जाओगे, इतना पैसा कमा लोगे, इस तरह की बकवासबाजियाँ हैं, ठीक है ना। तो वास्तु ऐसा नहीं है। वास्तु बेसिकली एक पद से लेके 1024 पद तक का है, और इन्होंने उठाया क्या, वो भी चक्कर में वो 16 जोन बना दिए उसके। इस तरह का भी होता है कि यहाँ जी है जी, साउथ वेस्ट में वो पृथ्वी तत्व है, फिर वो उछल के नॉर्थ वेस्ट में भी पहुँच गया। किताब में साफ साफ झूठ लिख रहे हैं कि ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ। कोई ग्रंथ पढ़े तो पता भी चले। नहीं सर, इसमें ना आप जितना आपने पढ़ाया और समझ पाए पहले दिन से ही, उसमें यही था कि जो आप पर कोटे बताते हैं कि 3x3 है, 5 तो यहीं पर ही वो चीज क्लैरिटी आ जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि कौन सा एरिया, कौन सा ग्रिड हमें लेना है। बिल्कुल। जबकि जो आज के टाइम में वो एक ही ग्रिड चक्र बना दिया है, उसी को लगाई जाओ, उसी पे घुमाई जाओ सबको। हमारे यहाँ वहमी लोगों की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो इनके चक्रों में फंस जाते हैं लोग, और इजी चाहिए लोगों को हर चीज़, के बाद फटाफट हो जाएगा सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तु एक तंत्र है, सिस्टमेटाइज करना अपनी लिविंग को, फिर वो अपने आप काम करती है। कुछ वीडियो हम डालते रहते हैं इक्का दुक्का वीकली बेसिस पे, तो आप वो भी देख सकते हैं साथ साथ। और पहले बहुत सारे वीडियो और डाल रखे हैं हमने, तो जनरल जो रेजिडेंशियल वास्तु से रिलेटेड वो सब देखते रहिए। जो भी आपको उसमें कुछ क्वेरी है वहीं पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम जनरली कमेंट देखते हैं और जनरली कोशिश करते हैं उसका आंसर देने की। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।